एक बार भगवान गणेश गंगा तट पर गहन तपस्या में लीन थे। उसी समय तुलसी देवी, जो भगवान कृष्ण की परम भक्त है, अपने आराध्य को पाने की इच्छा के लिए तप करने पहुंची। तप करते करते तुलसी का मन विचलित हो उठा। अचानक उन्हें ओम की एक ध्वनि सुनाई दी। वह पास गई तो एक तेजस्वी पुरुष ध्यान में लीन थे। वह स्वयं गणेश जी थे, पर तुलसी की आंखों में वह कृष्ण का ही रूप दिखाई दे रहे थे। तुलसी बोली, प्रभु, आपके इस दिव्य रूप ने मेरी आत्मा को छू लिया। कृपया मुझे अर्धांगिनी स्वीकार करें। गणेश जी की तपस्या भंग हो गई, किंतु वे शांत और दृढ़ स्वर में बोले, देवी, किसी के तप में विघ्न डालना उचित नहीं और मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहने का संकल्प लिए हूँ। पर तुलसी ने अंतर्नाद करते हुए कहा, प्रभु, ये मेरा निस्वार्थ प्रेम है। जन्मों से मैं आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। गणेश जी ने समझाया, देवी, यह प्रेम नहीं, मन का भ्रम है और मैं और प्रभु श्री कृष्ण यद्यपि एक ही तत्व के दो भिन्न रूप है, फिर भी एक दूसरे से भिन्न है। लेकिन तुलसी अपने भाव पर अडिग रही। प्रभु, मेरे लिए आप ही कृष्ण हैं, आप ही मेरे आराध्य हैं। यह सुनकर गणेश जी क्रोधित हो उठे। देवी, यदि आपने आग्रह से पीछे नहीं हटी तो सावधान, आपका यह हट आपको मेरे श्राप का भागीदारी बना देगा। तुलसी भी व्याकुल होकर बोली, यदि मेरा प्रेम सच्चा है तो मैं आपको श्राप देती हूँ। आपका ब्रह्मचर्य भंग होगा और आपके शीघ्र ही 2 विवाह होंगे। गणेश जी भी क्रोधित स्वर में बोले, देवी, आपने अपने आराध्य कृष्ण को छोड़कर किसी और को विवाह का प्रस्ताव दिया और असमय दिखाया, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि इस जन्म में आपका विवाह कृष्ण से नहीं, एक असुर से होगा और मेरी पूजा में आपका स्थान वर्जित होगा। यह सुनकर तुलसी को अपनी भूल का एहसास हुआ। वह अपूर्ण नेत्रों से बोली, हे गजानंद, मैंने तो आपके स्वरूप में अपने कृष्ण को देखा, मुझे क्षमा करे प्रभु, यह मेरी भूल थी। गणेश जी ने कहा, देवी, श्राप वापस नहीं लिया जाता, किंतु तुम्हारा प्रेम और पश्चाताप से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। अगले जन्म में तुम तुलसी के पौधे के रूप में जन्म लोगी। तुम्हारा विवाह कृष्ण के ही रूप शालिग्राम से होगा और तुम घर घर में पूजी जाओगी, किंतु मेरी पूजा में तुम्हारा स्थान नहीं होगा। तभी से आज तक गणेश जी की पूजा में तुलसी का प्रयोग वर्जित है। श्री कृष्ण की पूजा में तुलसी दल अत्यंत पवित्र और अनिवार्य माना जाता है। यदि आपको ये कथा पसंद आई तो कमेंट में जय श्री गणेश या जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सभी मिलकर बोले, गणपति बाप्पा मोरया।